वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसवी साइंस में। तो आज हम लोग तीसरा सीरीज़ पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन, जो कि यूपी बीएड साइंस के लिए, जो लोग यूपी बीएड साइंस का फॉर्म भरे हैं उनके लिए बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन आपका यही कोर्स है। तो बायोलॉजी में हम सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम सेल चैप्टर और सेल डिवीज़न चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और ऐसा मैंने अलग अलग चैप्टर्स के 50-50 क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस है और प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना है और अच्छे से एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही ये एमसीक्यू है जो मैंने तैयार किए हैं। और जो लोगों ने सेल और सेल डिवीज़न का नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल पे यूपी बीएड बायोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें ये दोनों वीडियो अटैच है। ये वीडियो भी उसमें अटैच हो जाएगी, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मानव मस्तिष्क किस तंत्र का भाग है? ह्यूमन ब्रेन इज पार्ट ऑफ विच सिस्टम? मैंने बाईलैंग्वेज क्वेश्चन को रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों, ताकि यूपी बोर्ड वालों को भी समझ में आए और इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड वालों को भी समझ में आए, ठीक है। पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। तो इसमें मैंने ऑप्शन भी दिया हुआ है, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ऑप्शन भी दिया हुआ है करेक्ट आंसर का। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम टाइम में तैयारी कर रहे हो, आप नहीं साउंड सुनना चाहते तो आप म्यूट करो, बस स्क्रॉल करो और पढ़ लो, ठीक है। इसके लिए मैंने ऑप्शन भी दे दिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नर्वस सिस्टम। ब्रेन का मेन पार्ट कौन होता है? नर्वस सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? ब्रेन आप जानते हैं सबसे बड़ा पार्ट हमारे ब्रेन का कौन सा? सेरिबेलम, सेरिब्रम या मेडुला या पॉन्स? तो सबसे बड़ा पार्ट हमारे ब्रेन का होता है सेरिब्रम, ठीक है। बी आंसर इसका करेक्ट होगा। नीचे ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेरिब्रम का मुख्य कार्य क्या है? देखो क्वेश्चन कितने प्यारे प्यारे हैं, क्वेश्चंस देखो, इतना बेसिक से क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन एक चैप्टर से नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। इतना बेसिक से मैंने एक एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन। सोचो एक बार कि 21-22 चैप्टर हैं, आपके पास कितने सारे एमसीक्यूज तैयार हो जाए। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम? बैलेंस करना, थिंकिंग एंड मेमोरी, ब्रीथिंग एंड डाइजेशन। तो सेरिब्रम का काम होता है सोचना और किसी चीज़ को याददाश्त बना के स्टोर करना, ठीक है। तो थिंकिंग एंड मेमोरी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेरिबेलम का कार्य क्या है? यहाँ पे अब देखो, पहले पूछा सेरिब्रम का कार्य, दोबारा पूछ रहा है सेरिब्रम का कार्य। सेरिबेलम का कार्य थिंकिंग करना, बैलेंस करना, सर्कुलेशन करना या डाइजेशन करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैलेंस करना, ठीक है। देखो बी भी ही अभी तक ऑप्शन आ रहे हैं ना, इससे ये मत सोचना कि पूरे का सबका बी ही है, ये नहीं हो सकता, चेंज मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेडुला का क्या कार्य है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मेडुला? बैलेंस करना, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन या मेमोरी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क का वजन कितना, मतलब ब्रेन का हमारे जो वेट होता है वो कितना होता है? 1.4 kg, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा 1.4 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाई, हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो सब जानते हैं, जो स्कल खोपड़ी होती है ना, सब जानते हो, खोपड़ी हमारे ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग गैस कर सकते हो गैस करते रहना, अगर कमेंट में बताना तो बताते रहना, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन क्या है भाई? न्यूरॉन मसल्स है, नर्व सेल्स है, ब्लड सेल है या ब्रोन है? तो न्यूरॉन आपने 12th में पढ़ा होगा, हमारे नर्व सेल्स होते हैं, जो हमारे स्किन के ऊपर हाथों पे दिखाई देते हैं ना, एक से एक जुड़े होते हैं, वो नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। अब देखो पहले पूछा न्यूरॉन क्या है, वो एक नर्व सेल है, अब उसका फंक्शन क्या है? एनर्जी करना या ट्रांसमिट इम्पल्स, डाइजेशन या ब्लड? क्या करता है? ट्रांसमिट इम्पल्सेस, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म पीएनएस, सीएनएस, डीएनएस या नॉन? तो ये बनाता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, याद रखना। और पीएनएस का क्या होता है पहले बता दो, इसका क्या होता है कोई लोग? इसका होता है पेरीफेरल, ठीक है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम।
और CNS का क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, देखो ये देखो क्वेश्चन आ गया, देखो देखो भाई साहब, देखिए PNS का पूरा नाम पूछ रहा है, फुल फॉर्म ऑफ PNS। तो PNS का पूरा क्या होगा नाम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अभी मैंने बताया। तो ये इसका करेक्ट आंसर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पूछ सकता है क्या, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CNS का पूरा फॉर्म। चलो ये भी पता है हमें तो पता है भाई, हमने तो सीख लिया पहले ही, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है सेरिब्रम में कितने हेमीस्फीयर होते हैं, कितने हेमीस्फीयर होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। ठीक है, 2 हेमीस्फीयर होते हैं। दायां हेमीस्फीयर क्या नियंत्रण करता है, राइट हेमीस्फीयर कंट्रोल राइट बॉडी, लेफ्ट बॉडी बर्थ या नॉन, लेफ्ट बॉडी को। ठीक है, दायां बायां मतलब जो दायां है, राइट है, वो लेफ्ट की तरफ कंट्रोल करेगा। ठीक है, और जो लेफ्ट होगा वो राइट की तरफ कंट्रोल करेगा। चलो देखो ये भी क्वेश्चन में ऐड है, ये क्या करेगा, राइट की तरफ कंट्रोल करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट को करेगा। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या होता है, बताओ। हाइपोथैलेमस का क्या होता है, टेम्परेचर कंट्रोल करना, डाइजेशन या ब्लड फॉर्मेशन या बोन फॉर्मेशन। चलो बताओ, तो इसका आंसर करेक्ट होगा तापमान नियंत्रण करना। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड नोन एज मास्टर ग्लैंड, माइनर ग्लैंड या रेस्टम। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड को मैं बता दूँ, ये हमारे ब्रेन का मास्टर ग्लैंड होता है। क्या होता है, मास्टर ग्लैंड, यही सब कुछ कंट्रोल करता है। इसको हमें हमेशा फिट रखना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें कभी स्ट्रेस ही नहीं लेना चाहिए, सब कुछ छोड़ दो, टेंशन लो ही मत, पिट्यूटरी ग्लैंड एकदम सही रहेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रिफ्लेक्शन एक्शन कहाँ नियंत्रित होता है, वेयर इज रिफ्लेक्शन एक्शन कंट्रोल्ड, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, हार्ट में या लीवर में। ये होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड में भाई, ब्रश यूज कर लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनेप्सिस क्या होता है, सिनेप्सिस भी बोलते हैं, साइनेप्स भी बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज साइनेप्स, 2 न्यूरॉन का जंक्शन ऑफ 2 न्यूरॉन, मसल्स, बोन या ब्लड। तो ये 2 न्यूरॉन होते हैं, जैसे ऐसे ऐसे हो गया ना हमारा न्यूरॉन, ऐसे ऐसे ये हमारा न्यूरॉन हो गया, तो जब एक और न्यूरॉन ऐसे जुड़ा रहेगा, ठीक है ना, तो यहाँ जो जंक्शंस होते हैं 2 न्यूरॉन के, उनको क्या बोलते हैं, सिनेप्स या सिनेप्सिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले आओ। मेलिन सीथ का क्या कार्य है, ठीक है, फंक्शन ऑफ माइलिन सीथ, प्रोटेक्टेड न्यूरॉन, एनर्जी प्रोड्यूस, ब्लड या स्टोरेज। ये न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करता है भाई। हम पढ़ रहे हैं ब्रेन, तो इसमें न्यूरॉन, ब्रेन, ये सब आएगा ही आएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ थैलेमस, थैलेमस का क्या काम होता है, बैलेंस, रिले सेंसरी इम्पल्सेस, ब्रीदिंग या डाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिले सेंसरी इम्पल्सेस। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट, हार्मोनल कंट्रोल या ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि यही होता है भाई, सैड, हैप्पी, धोखा, भूखा, है ना, सब कुछ यही फील कराता है हमारा हाइपोथैलेमस। सब खेल इसी का है, दिल का खेल कोई नहीं होता, ये होता है हाइपोथैलेमस का खेल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेरिब्रम कहाँ स्थित होता है, ठीक है, वेयर इज सेरिब्रम लोकेटेड। थोड़ा इंग्लिश मेरी कमज़ोर है भाई, अरे हिंदी मेरी कमज़ोर है भाई। ठीक है, फ्रंट ऑफ ब्रेन, बैक ऑफ ब्रेन या मिडिल या बॉटम। तो कहाँ होता है, बैक ऑफ ब्रेन। चलो इसका सेकेंड आंसर इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मेडुला ऑब्लिगेंटा किसे नियंत्रण करता है, ठीक है, मेडुला ऑब्लिगेंटा किसे कंट्रोल करता है, थिंकिंग, बैलेंस, ब्रीथिंग, हार्ट बीट या डाइजेशन। तो ये ब्रीदिंग और हार्ट बीट को करता है कंट्रोल। ठीक है, ये करेक्ट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि से संबंधित है, विच पार्ट इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। ठीक है, हमारी बुद्धि से कौन रिलेट करता है, सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला या पॉन्स।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेरिब्रम। क्या होगा? सेरिब्रम। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पोन्स का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ पोन्स, बैलेंस, कंट्रोल ब्रीदिंग, थिंकिंग, डाइजेशन। तो इसका होता है हमारा कंट्रोल ब्रीदिंग। ठीक है, पोन्स का कार्य होता है हमारा कंट्रोल ब्रीदिंग। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनी बोन्स प्रोटेक्ट ब्रेन। ब्रेन को कितनी हड्डियां मिलके प्रोटेक्ट करती हैं? ठीक है, तो ये कितनी होती हैं? 8 होती हैं। ठीक है, 8। चलो चार्जिंग ख़त्म हो रही है फ़ोन की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन में कितने भाग होते हैं? पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन में कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। न्यूरॉन के इतने पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन के भाग कौन कौन से? पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन आर डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, डीएनए, आरएनए, बोन मसल। ये तो सब जानते हैं भाई। एक ऐसा सा डायग्राम होता है यहाँ से, ऐसा हमारा ये न्यूरॉन है ना। इसी को क्या बोलते हैं? इसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं, इन पार्ट्स के जो नेम होते हैं डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा ए, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सॉन का क्या कार्य है? फंक्शन ऑफ एक्सॉन, रिसीव इम्पल्सेस, सेंड इम्पल्सेस, एनर्जी स्टोरेज। क्या होता है बताओ? इसका आंसर आप लोग देख ही रहे हो भाई, बी है ना, सेंड इम्पल्सेस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्राइट का क्या कार्य होता है? फंक्शन ऑफ डेंड्राइट, सेंड इम्पल्स, रिसीव इम्पल्स, एनर्जी या डाइजेशन। तो इसका होगा रिसीव इम्पल्स। एक सेंड था, ये रिसीव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स एक्शन का उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का होता है विदड्रॉ एंड हैंड फ्रॉम हीट। ठीक है, ये वाला करेक्ट आंसर होगा, विदड्रॉ हैंड फ्रॉम हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करते हैं, बहुत टाइम लग रहा है, जल्दी करते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कौन कंट्रोल करता है? ठीक है, नियंत्रण करता है, किसे कंट्रोल करता है? वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, डाइजेशन या ऑल। तो ये इनवॉलेंट्री, ये क्वेश्चन शायद ऊपर था ऐसा समथिंग, है ना, मिलता जुलता, वो इनवॉलेंट्री होगा। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या कंट्रोल करता है? इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री, हार्मोन, ब्लड। तो ये होता है वॉलेंट्री। ठीक है, ये करेक्ट आंसर इसका वॉलेंट्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेन स्टेम में क्या शामिल है? ब्रेन स्टेम इंक्लूड मेडुला पोन्स, सेरिब्रम, सेरिबेलम, नॉन। तो ये मेडुला पोन्स होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे मैटर क्या है? व्हाट इज ग्रे मैटर? एक्सॉन, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, बोन, ब्लड या। वैसे इसका करेक्ट आंसर बी ही होगा, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, छोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट मैटर क्या है? चलो यहाँ ग्रे मैटर पूछ रहा था, यहाँ वाइट मैटर पूछ रहा है। ठीक है, डेंड्राइट, मिलाइनेट, एक्सॉन, बोन, मसल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मिलाइनेट, एक्सॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन में इम्पल्स कैसे ट्रेवल करते हैं? हाउ इम्पल्स ट्रेवल इन ब्रेन। ठीक है, ब्लड, न्यूरॉन, मसल्स या बोनी न्यूरॉन के थ्रू होते हैं। न्यूरॉन के क्वेश्चन आ रहे तो और हमारा चैप्टर क्या है? ब्रेन। तो इसका मतलब ब्रेन और न्यूरॉन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, है ना, एक दूसरे पे डिपेंड हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है? व्हाट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट? स्पेस बिटवीन न्यूरॉन, बोन्स, मसल्स या ब्लड। ठीक है, पहला ही होगा, स्पेस बिटवीन न्यूरॉन। देखो न्यूरॉन दिख रहा है, एक तुक्का मार दो, है ना, जहाँ ब्रेन पूछ रहा है और न्यूरॉन आ जा रहा है तो सेम कर दो। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? केमिकल मैसेंजर होता है, बोन होता है, मसल होता है, वाटर होता है। क्या होता है? ये केमिकल मैसेंजर होता है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? केमिकल मैसेंजर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? CSF। देखो मैंने 3 फुल फॉर्म पढ़ ली है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अब आया CSF। ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछता है, भले डीपली पूछे ना पूछे, फुल फॉर्म पूछता है। ये ऑल होगा। ठीक है, ये ऑल होगा हमारा करेक्ट आंसर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीनिंग्स? प्रोटेक्शन लेयर ऑफ ब्रेन, मसल्स, बोन या ब्लड। तो जो प्रोटेक्शन लेयर होता है बोन का, उसको मीनिंग्स कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रेन का कौन सा भाग इमोशनल नियंत्रण करता है? अभी बताया मैंने, अभी बताया, हमारा हाइपोथैलेमस का सारा खेल होता है। यही हमारे इमोशंस, सैड, हैप्पी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, स्ट्रेस, सब कुछ हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। कोई फीलिंग किसी के लिए नहीं होती है, सब हाइपोथैलेमस का खेल है। ठीक है, मैं दिल से बद्दुआ दे रही हूँ, ये हाइपोथैलेमस कहता है, दिल नहीं कहता। या मैं दिल से खुश हूँ ना, हाइपोथैलेमस खुश करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेमोरी किससे संबंधित है? मेमोरी रिलेटेड टू सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला पोन्स। तो मेमोरी किससे रिलेटेड है? सेरिब्रम से। ठीक है यार, ये पेंसिल वाला करना है, सेरिब्रम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस किससे संबंधित है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला पोन्स। तो इंटेलिजेंस किससे? हमारा सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहुत जल्दी क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिया, वाह। ब्रेन डैमेज का क्या प्रभाव हो सकता है? इफेक्ट ऑफ ब्रेन डैमेज, मेमोरी लॉस, पैरालिसिस, लॉस ऑफ कंट्रोल। तो पूरा होगा, अगर ब्रेन डैमेज हुआ तो पैरालिसिस भी होगा, मेमोरी लॉस भी होगा, लॉस ऑफ कंट्रोल, बॉडी पे कोई नियंत्रण नहीं। ब्रेन खराब तो सब खराब है ना, तो इसका आंसर होगा डी, पूरा ये ऑल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्ट ब्रेन किससे जुड़ा होता है? ठीक है, लॉजिक, इमोशंस, आर्ट या म्यूजिक। तो लॉजिक से, और क्या, म्यूजिक से थोड़ी जुड़ा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट ब्रेन किससे जुड़ा होता है? राइट ब्रेन इज रिलेटेड टू लॉजिक, इमोशंस, क्रिएटिविटी, मैथ्स या राइटिंग। तो ये इमोशन और क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है। किससे होता है? इमोशन और क्रिएटिविटी से। मैथ से तो जुड़ा होगा नहीं भाई। रिफ्लेक्सेस आर्क क्या है? व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, एक्शन, बोन, मसल्स, ब्लड। तो ये पहला ही होगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, नॉट लिस्ट, नर्वस सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। तो इसका सही आंसर होगा हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, ये कल अपलोड हो जाएगा वीडियो। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ना है। ये 10 से 15 दिन में 21-22 चैप्टर जितने भी हैं सारे खत्म हो जाएंगे। एक दिन में 2 वीडियो या 1 वीडियो करके ऐसे अपलोड होंगे, 3-3 भी हो सकते हैं अपलोड, जैसा टाइम मैनेजमेंट होता है। ठीक है, ये प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा, आप प्लेलिस्ट खोल के कभी भी पढ़ सकते हो। ये नहीं कि मैं लाइव इतने बजे हूँ या 11 बजे ही पोस्ट कर रही हूँ तो आपको 11 बजे ही पढ़ना है ना, मैंने डाल दिया, आपको जब टाइम मिले, जब सूटेबल हो तब पढ़ो आप। ठीक है, लेकिन 30 मई को एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में ध्यान रखते हुए उसके हिसाब से पढ़ो। अच्छा लगा हो क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे, मुझे अच्छे लग रहे हैं पढ़ाने में, तो आपको अच्छा लगेगा ही। तो कमेंट भी कर सकते हो, कर देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच।